वेलकम बैक टू प्रिपरेशन ट्यूटर। हाय दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं भारत की जलवायु। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। पहला क्वेश्चन जो है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। क्वेश्चन नंबर पहला जो है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो ऑप्शन ए है हवाओं की मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन बी है वर्ष भर लगातार वर्षा, ऑप्शन सी है पवनों की दिशा में परिवर्तन, ऑप्शन डी है ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है पवनों की दिशा में परिवर्तन है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, भारतीय मानसून का सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा जो है किया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए है अल बरूनी, ऑप्शन बी है अल मसूदी, ऑप्शन सी है अल अहमदी, ऑप्शन डी है इब्न खुर्दाद बे है। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है अल मसूदी। भारतीय मानसून का वर्णन जो है सबसे पहले अल मसूदी अरब विद्वान द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है एल नीनो, ऑप्शन सी बी है जेट स्ट्रीम, ऑप्शन सी है तिब्बत का पठार, ऑप्शन डी है गल्फ स्ट्रीम। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, गल्फ स्ट्रीम। यानी कि गल्फ स्ट्रीम जो है भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है। तो ऑप्शन ए है शिमला में अत्यधिक हिमताप होता है, ऑप्शन बी है शिमला में वायुदाब अधिक है, ऑप्शन सी है यह उच्च दाब तुंगता पर है, ऑप्शन डी है शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, यह उच्च तुंगता पर है। अमृतसर की अपेक्षा जो है यह उच्च तुंगता पर अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा होता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून को वर्षा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 जो है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है। ऑप्शन ए है पश्चिम विक्षोभ, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी मानसून। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जो होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। और आगे जो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है केरल। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है केरल प्रदेश में है
सर्वप्रथम प्रवेश करता है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, पंजाब। देश के जो है पंजाब भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों की मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 9 जो है, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो ऑप्शन ए है नॉर्वेस्टर्स, ऑप्शन सी है नॉर्'ईस्टर्स, ऑप्शन सी है ईस्ट वेस्टर्स, ऑप्शन डी है साउथ ईस्टर्स। तो इनमें से जो है ऑप्शन जो है इनमें से ए सही है नॉर्वेस्टर। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्य में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएं जो है नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन ए है जनवरी से फरवरी में, ऑप्शन बी है जून से सितंबर में, ऑप्शन सी है मार्च से मई में, ऑप्शन डी है अक्टूबर से नवंबर में। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, अक्टूबर से नवंबर में को भारत में कोरोमंडल तट जो है सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर से नवंबर में होती है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? क्वेश्चन नंबर 11 जो है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो ऑप्शन ए है स्थानीय झंझावात, ऑप्शन बी है लौटता मानसून, ऑप्शन सी है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी है पूर्वी विक्षोभ। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा जो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? क्वेश्चन नंबर 12 जो है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश तथा बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, पश्चिमी घाट हिमालय तथा हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो होती है पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? क्वेश्चन नंबर 13 जो है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है चेरापूंजी, ऑप्शन सी है माउसीराम, ऑप्शन डी है शिमला। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है मानसीराम। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है मानसीराम है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 14 जो है, भारत में क्वेश्चन नंबर 14 जो है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 जो है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए है केरल तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है मेघालय तथा राजस्थान, ऑप्शन सी है असम तथा राजस्थान, ऑप्शन डी है केरल तथा राजस्थान। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है मेघालय तथा राजस्थान। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम जो है मेघालय तथा राजस्थान है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, मानसीराम तथा चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि? क्वेश्चन नंबर 15 जो है, मानसीराम तथा चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि? तो ऑप्शन ए है यह निम्न दाब रहता है,
ऑप्शन बी है यहाँ सदा भाप भरी हवा चलती है। ऑप्शन सी है यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है। ऑप्शन डी है यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। मानसीराम तथा चेरापूंजी में अधिक वर्षा जो होती है, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। तो ऑप्शन ए है अल्पवर्ष, ऑप्शन बी है कर्क रेखा से निकटता, ऑप्शन सी है मरुस्थल से निकटता, ऑप्शन डी है समुद्र से अधिक दूरी। तो इनमें से जो है ऑप्शन जो है इनमें से डी सही है, समुद्र से अधिक दूरी। दिल्ली में आर्थिक वार्षिक तापांतर का कारण जो है समुद्र से अधिक दूरी पे है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 17 जो है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है पूर्वी तटीय प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी अंडमान द्वीपों में, ऑप्शन डी है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत के जो है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 18 जो है जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है लौटता मानसून, ऑप्शन बी है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी है स्थानीय पवन, ऑप्शन डी है शीतकालीन मानसून। तो इनमें से जो है बी सही है, पश्चिमी विक्षोभ। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण जो है पश्चिमी विक्षोभ है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 19 जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए है बेल्लारी, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है लेह। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, लेह। लेह स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 20, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। तो इनमें से जो है अधिक ताप एवं कम वर्षा, ऑप्शन बी है अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, ऑप्शन सी है कम ताप एवं अधिक वर्षा। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो है अधिक ताप एवं अधिक वर्षा का प्रभाव पड़ता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 21 जो है मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए है मौसमी वर्षा, ऑप्शन बी है अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, ऑप्शन सी है वर्षा का असमान वितरण, ऑप्शन डी है वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। मानसून वर्षा की विशेषता जो है वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता नहीं है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 20 जो है भारत की अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत का अधिकांश भाग जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 22 जो है भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। तो ऑप्शन ए कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, ऑप्शन बी है
भारत के निवासी उष्णकटिबंधीय से आए हैं। ऑप्शन सी है जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में है। और ऑप्शन डी है देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन जो है इनमें से डी सही है, देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, यानी कि जो है देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 23 जो है पूरे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पूरे कम ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन बी है इसके निकट घने वन नहीं है। ऑप्शन सी है यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूरी है। और ऑप्शन डी है यह वृष्टि छाया में पड़ता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, यह वृष्टि छाया में पड़ता है। पूरे में कम वर्षा होती है, यानी पूरे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 24 जो है यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है तथापि संपूर्ण भारत में जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण है क्वेश्चन नंबर 24 जो है यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण है ऑप्शन ए है भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी है भारत के उत्तर भाग की स्थिति महाद्वीपीय है। ऑप्शन सी है देश के मध्य भाग में कर्क रेखा गुजरती है। और ऑप्शन डी है ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं में मिलती है। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है। इनमें से जो है ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 25 जो है क्वेश्चन नंबर 25 जो है क्वेश्चन नंबर 25 जो है भारत में वर्षा का औसत है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है भारत में वर्षा का औसत है। ऑप्शन ए है 98 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 118 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 128 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 138 सेंटीमीटर। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है 118 सेंटीमीटर। भारत में वर्षा का औसत जो है 118 सेंटीमीटर है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 26 जो है मानसूनी जलवायु की प्रमुखता विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है मानसून जलवायु की प्रमुख विशेषता है। तो ऑप्शन ए मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन बी है मूसलाधार एवं चक्रवर्ती वर्षा, ऑप्शन डी सी है मूसलाधार एवं संवहनीय वर्षा, ऑप्शन डी है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता जो है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 27 भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए है झंझावातों से, ऑप्शन बी है लौटते मानसून से, ऑप्शन सी है पश्चिमी विक्षोभों से, ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। तो इनमें से जो है ऑप्शन
सी सही है। पश्चिमी विक्षोभों से भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा जो होती है पश्चिमी विक्षोभों से होती है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 28 जो है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। तो इनमें से ऑप्शन ए है पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से, ऑप्शन सी है अरब सागर की मानसून शाखा से, ऑप्शन डी है लौटते मानसून से। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा जो होती है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ऑप्शन डी है असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत के जो है क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 30 जो है, आम्र वर्षा मैंगो सावर है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, आम्र वर्षा मैंगो सावर है। तो ऑप्शन ए है आमों की बौछार, ऑप्शन बी है आम का टपकना, ऑप्शन सी है बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, ऑप्शन डी है आम की फसल। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। आम्र में वर्षा जो है बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 31 जो है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है। ऑप्शन ए है वर्षा के पानी की तेजी से बह जाना, ऑप्शन बी है वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ऑप्शन सी है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोड़ होना, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। से सभी का मतलब होता है वर्षा के पानी की तेजी से बह जाना, ऑप्शन बी है वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ऑप्शन सी भी है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों से जोड़ होना, यानी कि इनमें से सभी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 जो है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, ऑप्शन बी है पंजाब से लेकर दिल्ली तक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश का क्षेत्र, ऑप्शन डी है उड़ीसा का बालागिरी क्षेत्र। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र जो है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 जो है, जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक स्पष्ट है। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, मंगलोर और चेन्नई, ऑप्शन बी है अजमेर और शिलांग, ऑप्शन सी है मुंबई और विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी है नागपुर और कोलकाता। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, अजमेर और शिलांग, जिसके दोनों नगर लगभग अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सुस्पष्ट जो है अजमेर और शिलांग है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 जो है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान पर निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, भारतीय उपमहाद्वीप पर
ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। तो ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्व मानसून, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी है व्यापारिक हवाएं, ऑप्शन डी है पश्चिमी हवाएं। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, दक्षिण पश्चिम मानसून। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून होती है। और आगे जो है क्वेश्चन नंबर 35 जो है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है मंगलोर, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, चेन्नई। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है चेन्नई स्थानों में सबसे कम वर्षा होती है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 36 जो है ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों की निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, पश्चिम बंगाल। ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 जो है विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होने का कारण है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है विश्व में सर्वाधिक वर्षा का मानसीराम होने का कारण है। तो ऑप्शन ए है पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना, ऑप्शन बी है वहाँ सदा निम्न दाब बना रहना, ऑप्शन सी है वहाँ सदा उच्च दाब बना रहना, ऑप्शन डी है वहाँ काफ़ी सघन वनस्पति पाया जाता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होने का कारण जो है पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 38 जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितनी प्रतिशत वर्षा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 38 जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है। तो ऑप्शन ए है लगभग 40%, ऑप्शन बी है लगभग 75%, ऑप्शन सी लगभग 90%, ऑप्शन डी है लगभग 100%। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, लगभग 75%। दक्षिण पश्चिम मानसून में संपूर्ण भारत में जो है 75% वर्षा मिलती है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 39 जो है चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन सी स्थलीय व सामुद्रिक हवाओं से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, उत्तर पूर्वी मानसून से। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा जो होती है उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 40 जो है चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, क्यों जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है, ऑप्शन बी है चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है, ऑप्शन सी है चेन्नई विषुवत रेखा के समीप है, और ऑप्शन डी है चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता है जबकि कोलकाता पड़ता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, चेन्नई विषुवत रेखा के समीप होती है। यह है चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म जो रहती है चेन्नई विषुवत रेखा के समीप रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर ही हैं। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर
41 जो है मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 41 जो है मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इनमें से जो है ऑप्शन जो है इनमें से है सी सही है, चेन्नई। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा जो होती है चेन्नई में होती है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 42 जो है भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। तो ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय अवस्थिति, ऑप्शन बी समुद्र के निकट होना, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी हिमालय। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा जो होती है मुख्यतः है उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 43 जो है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 43 जो है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए है मालवा का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी पूर्वी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, कोरोमंडल तट। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जो है कोरोमंडल तट अधिक वर्षा होती है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 44 अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 जो है अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है भारत में गंगा मैदानों में निम्न दाब सिस्टम, ऑप्शन बी आर्द्रता उच्च आर्द्रता के संबंध है उच्च तापमान, ऑप्शन सी बहुत कम वेग वाली हवाएं, ऑप्शन डी गर्म और शुष्क मौसम। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध था उच्च तापमान। अक्टूबर गर्मी का कारण जो है उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 45 जो है भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 45 जो है भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु। भारत के जो है तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 46 जो है भारत के पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। क्वेश्चन नंबर 46 जो है भारत के किस पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा मानसून होती है। तो ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, दक्षिण पश्चिम। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 47 जो है निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 48 जो है मानसून किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 48 जो है मानसून किस भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है स्पेनिश, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी आंग्ल। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, अरबी। मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 49 जो है भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 49 जो है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन बी है वापस होती मानसून से, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन डी है संवहनिक वर्षा से। तो इनमें से जो है ऑप्शन
सी सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 50 जो है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य जो है तमिलनाडु है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 51 जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लेह, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है लेह, यानी कि लेह जो है एक सबसे पुराना सूखा स्थान है। और अगला जो है इसके बाद जो था अगला 52 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित के भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्छलन वायुमंडल दाब अनुभव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 जो है भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्छलन वायुमंडल दाब अनुभव किया जाता है। तो ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी है लेह, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। तो इनमें से जो है ऑप्शन जो है इनमें से बी सही है लेह, यानी भारत के जो है लेह स्थान में शीतकाल के दौरान उच्छलन वायुमंडल दाब अनुभव किया जाता है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 53 जो है निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 जो है निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है। तो ऑप्शन ए है समुद्र से दूरी, ऑप्शन बी मानव प्रभाव, ऑप्शन सी अक्षांश, ऑप्शन डी समुद्री जलधाराएं। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है मानव प्रभाव। मानव प्रभाव जो है किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 54 जो है भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 54 जो है भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए है पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा से, ऑप्शन सी अरब सागर की मानसूनी शाखा से, ऑप्शन डी लौटते मानसून से। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है।